स्वामी विवेकानंद का जीवन किस तरह युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, वहीं वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए युवाओं की क्या निर्णायक भूमिका रहेगी, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित बैजनाथ, जो कि आप लेखक हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपने जिस तरीके से जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन पर आपने किताब भी लिखी है और उनका जो संबंध है कहीं ना कहीं अपने राजस्थान से भी वो दर्शाया है अपनी किताब में, क्या लगता है आपको कि स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी है वो युवाओं के लिए किस तरीके से प्रेरणा स्रोत है? नमस्कार। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद के जो बातें हैं, जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, उनको सबसे पहले तो हम सभी युवाओं को पढ़ने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है और उनको जीवन में उतारने की ज़रूरत है। कोई वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कोई रटी रटाई बात हो या कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ हो। वो जीवन के सहज सरल और साधारण सिद्धांत हैं। हम उनको अगर समझें, स्वामी विवेकानंद को अगर हम पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि जीवन को बहुत आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो आज के दौर में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है। जैसा कि आपने किताब की बात की, मैंने जो किताब लिखी वो स्वामी विवेकानंद के राजस्थान से संबंधों को नए तरह से परिभाषित करती है। सर, मेरा सवाल यही है कि राजस्थान से जो संबंधों पर आपने जो बताया, क्या कुछ संबंध रहा, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए। वो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि विवेकानंद को जो पहचान मिली, स्वामी विवेकानंद जो नाम मिला वो राजस्थान से मिला जी। शिकागो जाने की जो उनकी व्यवस्था की गई, वो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जो उनके परम मित्र थे, उन्होंने उनको शिकागो जाने का प्रबंध किया। शिकागो जाने से पहले और शिकागो से आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी की 3 बार यात्रा की। इन 3 बार यात्राओं में तकरीबन 4 महीने का समय उन्होंने खेतड़ी में गुजारा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद अपने सर पे जो चोगा पहनते हैं, जिसे पगड़ी कहते हैं, साफा जिसे कहते हैं, वो भगवा कलर की पगड़ी जो है झुंझुनू के राजा अजीत सिंह की देन थी। वही चोगा पहनकर उन्होंने अमेरिका के शिकागो में हिंदू धर्म की पताका फहराई थी। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी दी आपने। बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि जो रिलेशन रहा है, जो स्वामी विवेकानंद ने, उनका राजस्थान से बहुत अटूट संबंध रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें राजस्थान ने भी उनको दी और उन्होंने फिर सारी दुनिया को एक जो हिंदुत्व की जो एक नई पहचान रही, उन्होंने दुनिया तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमसे जुड़ने के लिए।